जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से ही हनुमान जी आते हैं और जिस कथा में हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं उस कथा को सफल समझिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। तो पाठ हमने कहाँ तक कर लिया? गरुड़ जी और काकभुंडी जी का संवाद चल रहा है। काकभुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि कैसे शिव जी ने उनको शाप दिया और उनके गुरु जी ने उनको बचा लिया। उसके बाद शिव जी ने काकभुंडी जी को कहा था कि तुम श्री राम की पुरी में जाकर बसोगे और श्री राम के भक्त बनोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद काकभुंडी जी भक्ति करते रहे, जगह जगह पर गए और अलग अलग उन्होंने शरीर धारण किए और सभी शरीर उन्होंने अपनी मर्जी से त्यागे और बिना किसी कष्ट के आखिरी शरीर उन्होंने ब्राह्मण का पाया। बचपन में वो सबके साथ खेलते रहे, फिर वो बड़े हो गए। बड़े होने पर पिताजी उन्हें पढ़ाने लगे पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो कहते हैं कि जब श्री राम की भक्ति मुझे मिल गई है तो छोटी मोटी चीजें यानी कि पढ़ाई को मैं क्यों देखूं, मुझे तो भक्ति ही करनी है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊं भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरु नावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए, काकभुंडी जी कह रहे हैं ऐसे, अपनी पुरानी बातें बता रहे हैं। जब माता पिता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नवाता। अर्थात पहले तो वो सिर्फ शिव जी के भक्त होते थे और हरि भक्तों की निंदा करते थे, लेकिन अब जब शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया श्री राम की भक्ति का, उसके बाद वो जहां पर भी जाते श्री राम के भजनों का गुणगान गाते थे, उनके भजन करते थे। तो और क्या कह रहे हैं कि जब मुनीश्वरों के कोई आश्रम दिखते तो सभी मुनीश्वरों को प्रणाम करते थे। और बुझाऊं तिन्हि राम गुण गाहत, कहीं सुनाऊं हर्षित खग नाहा, सुनत फिराऊं हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनता था। जिनसे जो आश्रमों में ऋषि मुनि मिलते थे वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं पे जा सकता था, क्योंकि शिव जी ने उनको आशीर्वाद में ये भी कहा था कि तुम पूरे ब्रह्मांडों में जहाँ पर भी जाना चाहो वहां बिना किसी रोक टोक के जा सकते हो। छुटी त्रिविधि ईष्णा गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी, रामचरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। मेरी तीनों प्रकार की, यानी कि कौन कौन सी तीन प्रकार की उसकी कामनाएं थी? पुत्र की, धन की और मान की। हर इंसान इस जगत में जो भी इंसान है उनकी मेन तीन कामनाएं होती है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, अगर वो शादीशुदा है तो उसे पुत्र चाहिए और उसे धन चाहिए और उसे मान सम्मान इज्जत चाहिए। सबको यही तीन कामनाएं होती हैं और यही तीन कामनाएं काकभुंडी जी की हैं। आप भी अपने कामनाओं के बारे में अगर सोचे कि आपकी क्या कामना है, आप भी यही चाहेंगे, पुत्र मिले, धन मिले, बहुत ज्यादा मान सम्मान मिले, सबकी अभिलाषा यही होती हैं। और काकभुंडी कहते हैं कि मेरी ये तीनों इच्छाएं थी, ये गहरी प्रबल वासनाएं, मेरी तीनों इच्छाएं छूट गई। कब छूट गई? जब श्री राम जी के भजन में लग गए। और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई थी कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। कह रहे हैं कि सबकी ये तीन इच्छाएं होती हैं। कहते मेरी भी इच्छाएं थी,
पर जब मुझे श्री राम के भजन सुनने को मिलने लगे, उनके गुण समूह मुझे सुनने को मिले, तब मेरी तीनों इच्छाएं छूट गई और मेरे मन में यही अभिलाषा रह गई, कब मुझे श्री रामचंद्र मिले, कब उनके मैं दर्शन पाऊं। जेहि पूछाऊं सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूतमय अहई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। तो कहते हैं कि जो ऋषि कह रहे थे वो भगवान को निर्गुण बता रहे थे कि निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो लेकिन कहते हैं कि मेरे मन में तो उनकी सगुण छवि बस गई थी, मैं उनके सगुण रूप के दर्शन करना चाहता था। श्री रामचरितमानस ने इस बात की पुष्टि भी की है कि अगर ईश्वर निराकार है तो वो भी श्री राम है, और अगर ईश्वर साकार है तो वो भी श्री राम है। श्री राम दोनों रूपों में है, भगवान दोनों रूपों में है। जो जिस रूप में चाहता है उन्हें उस रूप में मान सकता है, ईश्वर उन्हें उस रूप में मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, हम साकार रूप में भक्ति जब करते हैं तो वो सरल होती है। निराकार रूप में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम किसकी भक्ति करें, और उसमें गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं। धीरे धीरे मनुष्य को लगता है कि कोई है ही नहीं, हम किसकी भक्ति करें, कोई नहीं है भगवान, तो उसके पतित होने के थोड़े से चांस रहते हैं। लेकिन साकार भक्ति में हम जब भगवान के श्री राम के उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग में रहता है, तो हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसलिए हमें साकार रूप के दर्शन हमेशा करने चाहिए, साकार रूप की भक्ति करनी चाहिए। तो काकभूषण जी वही कह रहे हैं कि हृदय में सगुण ब्रह्म पर मेरी प्रीति बढ़ रही थी, यानी कि साकार रूप में उनकी इच्छा बढ़ रही थी कि मुझे भगवान के साकार रूप ही मिले। गुर के बचन सुरती करी राम चरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरु नायऊ बचन कहऊं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। अब दूसरी कथा शुरू हो गई लोमश मुनि की। कह रहे हैं कि मैं भक्ति करता रहता था और बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। क्या वचन कहे काकभूषण जी ने लोमश मुनि को? सुनी मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय द्विज आयहु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? लोमश मुनि ने ऐसा पूछा। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए कि सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे करते हैं, वो मुझे प्रक्रिया समझाइए। काकभूषण जी ऐसे लोमश मुनि को कह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि लोमश मुनि उन्हें साकार रूप की आराधना करना सिखाएं। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर से कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हरिदेशा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का तब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पहले तो कुछ भगवान की कथाएं आदर सहित कही, उसके बाद उस ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि ने मुझे परम अधिकारी जानकर, अधिकारी कौन होता है? जो भगवान का भक्त होता है। अब श्री कृष्ण ने भी ऐसा बोला है गीता के उपदेश में कि मेरा ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, उसका अधिकारी वही होता है जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है और जिसके अंदर ये इच्छा होती है मुझसे मिलने की, मेरी पूजा भक्ति करने की, उसी के लिए ज्ञान होता है। वही कहते हैं कि अब उन लोमश मुनि ने उनको अधिकारी जाना। क्यों जाना? क्योंकि उनको पता लग गया कि काकभूषण जी भगवान के भक्त हैं, तब वो उसके अधिकारी बन गए। कहते हैं कि तब उन्होंने मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, श्री राम अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय